अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मुझे अकेडमी में खुश आमदीद। प्री प्राइमरी क्लास की लेवल 1 में उर्दू में आज हम सीखेंगे एक और दो नए अल्फाज। तो जनाब, ये दो नए अल्फाज जोड़ीदार अल्फाज होते हैं। ये कौन से अल्फाज है तो ध्यान से गौर से सुनिए। एक सीन, एक बड़ा प्याला होता है खीर का और उसके ऊपर दो छोटे प्याले होते हैं जिसको हम कहते हैं सीन। क्या कहते हैं हम? सीन कहते हैं। ये देखिए ये इसके दो छोटे प्याले जिसको हम शोशे कहते हैं। ये जो दो छोटे प्याले होते हैं ये दरअसल शोशे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शोशे होते हैं। और ये एक बड़ा सा शोशा होता है जिसको हम कहते हैं सीन। और सीन की आवाज कैसे निकलती है? सा। और फिर इसके बाद इसका एक दोस्त होता है, इसका जोड़ीदार होता है जो कि शीन होता है। इसी के ऊपर अगर हम 3 नुक्ते लगा दें तो ये बन जाता है शीन। अब हम सीन से आने वाले लफ्ज देखेंगे कौन कौन से होते हैं। जैसे सीन, सीन की आवाज होती है सा। सीन सा। साइकिल, सेब, सांप, सीढ़ी, सितारा। और रंग भी आते हैं सिया, सुर्ख, सब। ये सारे रंग सीन से आते हैं। और बार दफा सीन जो है किसी भी लफ्ज के बीच में भी आता है। जैसे कि बस, ये देखिए ये आखिर में आ रहे हैं सांस, इसमें शुरू में आ रहा है और इसमें आखिर में आ रहा है। और यहाँ देखिए बिस्तर, ये जो सीन आ रहा है ये बीच में आ रहा है, बे और ते के बीच में आ रहा है बिस्तर। इसी तरह चिप्स, और ये चिप्स कहाँ आ रहा है? चिप्स आ रहा है सीन बिल्कुल आखिर में, चे पे और सीन बिल्कुल आखिर में आ रहा है तो ये बना चिप्स। तो हमने सीखा सीन, सीन की आवाज सा। और ये होता कैसा है? एक सीन क्या होता है? एक बड़ा प्याला, उसके ऊपर दो छोटे प्याले जो कि जिनको हम क्या कहते हैं? शोशे। अच्छा, इसके बाद हम सीन की कहानी भी होती है। कैसे? सीन कहाँ गए? सीन गए समंदर की सैर को। सीन समंदर की सैर को गए। वहां कहाँ बैठे थे? सीन साहिल पर बैठे थे और साहिल पर 3 सीपियां थी। फिर एकदम वहां पे अचानक क्या आ गया? सांप आ गया और सीन क्या हो गए? सीन डरकर भाग गए। ये थी सीन की कहानी। अच्छा जी, सीन लिखने की एक दफा हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये देखें, ये लाइन से ऊपर आपने बनाया ऐसे छोटा सा शोशा जिसको हम छोटा प्याला कह रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअल क्या होता है? शोशा होता है। इस तरह ये आपने दो छोटे छोटे से शोशे बनाए, फिर ये लाइन से लटका के ये बड़ा एक शोशा बन जाता है जिसको हम कहते हैं, इसका बड़ा सा पेट होता है। और ये क्या बना? ये बना सीन। अच्छा जी, इसके बाद हम देखते हैं अच्छा, सीन के ऊपर आप ध्यान दीजिएगा कोई नुक्ता नहीं होता और बिल्कुल ऐसे ही शीन होता है। और शीन के ऊपर क्या होते हैं? 3 नुक्ते, दोनों एक जैसे लेकिन एक खाली और एक के ऊपर 3 नुक्ते। अब हम शीन की एक दफा प्रैक्टिस कर लेते हैं। शीन शा। शीन से आने वाले अल्फाज शक्कर, शक्कर यानी जिसको चीनी भी बोलते हैं। शीन शा शेर, शरबत, शलजम। शीन से बच्चे क्या करते हैं? शोर। और शीन से शौक, बच्चों को शौक होता है ना अच्छे अच्छे खेल खेलने का, बाहर जाने का, घूमने का शौक। अच्छा जी, इसी तरह हम शीन के कुछ अल्फाज ऐसे देखते हैं जहाँ पर शीन कहाँ आता है? बीच में। जैसे कि मश्क। अब देखिए शीन कहाँ आ रहा है? बीच में आ रहा है। और एक वर्ड आता है शाबाश। शाबाश में शीन कहाँ आ रहा है? एक शीन से शुरू हो रहा है। और ये देखिए शीन से शाबाश, यानी शीन से ये शुरू हो रहा है और आखिर में खत्म हो रहा है शाबाश। आखिर में मेरे जो जबान रुक रही है वो शीन पर ही रुक रही है, शाबाश। अच्छा जी, अब शीन की क्या कहानी है? शीन शादी में शीन शिरकत के लिए गए। वहां शीन ने देखा, शीन को सुनाई दिया बहुत शीन शोर। फिर शीन के लिए आया शीन शरबत और शीन ने
शरबत पिया शीन शौक से, और फिर शीन इसके बाद घर को वापस आ गए। और फिर बच्चों इसके साथ हम भी घर पे इसकी प्रैक्टिस करेंगे। शीन कैसे लिखना है और सीन कैसे लिखना है और इनसे आने वाले अल्फाज जानेंगे। ये एक दफा और आप देख लीजिए। दोबारा से मैं आपको बता रही हूँ। सीन दो शोशे पहला एक छोटा सा शोशा बनाया, फिर लाइन से ऊपर बनाया और फिर इसके साथ एक और छोटा सा शोशा बनाया और फिर इसके बाद एक बड़ा सा बनाया, पेड़ बनता है इसका, और ये लाइन से लटका के होता है जिसको हम कहते हैं सीन। इसके ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता। और फिर इसी के साथ इसका एक दोस्त होता है जो कि शीन होता है, बिल्कुल इसकी तरह बनता है, लेकिन इसके ऊपर 3 नुक्ते होते हैं। क्या होते हैं? 3 नुक्ते होते हैं जो बना शीन। तो बच्चों आपको अच्छी तरीके से सीन और शीन का सबक समझ में आ गया होगा और सीन और शीन से आने वाले अल्फाज आपने अच्छे से जान लिए होंगे। आप और नए अल्फाज सोचे, जैसे सोचे मैंने बोला तो किससे शुरू हो रहे हैं? सीन से। और फिर इसके बाद शीन से भी बहुत सारे अल्फाज आते हैं, जैसे कि हम एक दूसरे को शामिल करते हैं कामों में, शामिल। तो ऐसे अल्फाज भी होते हैं जो बीच बीच में हम अपने जुमलों में इस्तेमाल करते हैं और इनसे चीज़ें भी आती हैं। तो आप वो नए लफ्ज़ जानिए, पहचानिए और मुझे भी बताइएगा। अच्छा, इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी, लेकिन अच्छा इस तरह की वर्कशीट आपको मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी? आपको जैसे कि पता है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया जाएगा वेबसाइट का। उस लिंक को आप ओपन करेंगे। वेबसाइट ओपन होने के बाद उसमें PDF होगी, उस PDF में इसकी वर्कशीट होगी। आप प्रिंट आउट कराइए और प्रैक्टिस करिए, और काफ़ी सारे प्रिंट कराइए ताकि आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो और आपको बहुत अच्छी तरह लिखना आ जाए। अच्छा, बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिएगा और उसके बाद मुझे ज़रूर दिखाइएगा, शो कीजिएगा कि आपने कैसे लिखा। अब मैं इजाज़त चाहूँगी, मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और लेकिन एक बात बिल्कुल नहीं भूलिएगा, मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। इसके साथ ही अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफिज़।